नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। द्वापर युग में एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे केशव, कृपा करके बताइए, पुत्रदा एकादशी की क्या विधि है और उस दिन किस देवता की पूजा होती है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, आपका प्रश्न बहुत उत्तम है। यह एकादशी सभी पापों को हरने वाली है। इसमें समस्त मनोकामनाएं व सिद्धियों के दाता भगवान विष्णु की पूजा होती है। इस समस्त संसार में पुत्रदा एकादशी के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। पुत्रदा का अर्थ है पुत्र देने वाली, अर्थात यह लोगों को संतान प्रदान करने वाला व्रत है। कृष्ण जी बोले, हे राजन, अब मैं तुम्हें पुत्रदा एकादशी की कथा सुनाता हूँ। एक समय भद्रावती नाम की नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसकी पत्नी का नाम सभ्य था। राजा के पास धन, वैभव, राज्य आदि किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसके पास कोई संतान नहीं थी। इस कारण राजा और उसकी रानी दोनों ही चिंतित रहते थे। राजा यह सोचकर चिंता में रहते कि हमारे लिए पिंडदान कौन करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुकाऊंगा। पिछले जन्म में अवश्य ही मुझसे कोई पाप हुआ होगा। राजा को इस प्रकार दुखी देख रानी सभ्या भी दुखी रहने लगी। एक दिन राजा चिंता में इतने मगन हो गए कि उन्होंने अपने प्राण त्यागने का निश्चय किया, परंतु आत्महत्या को महापाप समझकर वह अपना अश्व लेकर सोच विचार में डूबे हुए जंगल में चले गए। वहाँ अनेक प्रकार के पक्षियों और पेड़ पौधों को देखते हुए राजा आगे चले जा रहे थे। वन में राजा ने हाथी को अपना मादा और बच्चों के साथ घूमते हुए देखा। हिरण को भी अपनी मादा और बच्चों के साथ देखा। इसे देखकर राजा सोच में पड़ गए कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को भोजन कराया, फिर भी मुझे निसंतान होने का दुख प्राप्त हुआ। मैं क्या करूं? ऐसा सोचते हुए राजा आगे जंगल में चलते गए। आधा दिन बीत गया। राजा भूख प्यास से व्याकुल हो गए। पानी की तलाश में वह भटकते हुए एक सरोवर के पास पहुंच गए। उस सरोवर में कमल पुष्प खिले हुए थे तथा बत्तख विहार कर रहे थे। राजा ने इधर उधर देखा। सरोवर को एक ओर मुनियों का आश्रम बना हुआ था। उसी समय राजा के दाया अंग फड़कने लगा। राजा ने इसे शुभ संकेत समझा और घोड़े से उतरकर उन ऋषियों के आश्रम में गए। आश्रम में पहुंचकर वह वहां बैठ गए। राजा को देख मुनियों ने पूछा, हे राजन, आपकी क्या इच्छा है? राजा ने कहा, महाराज, आप कौन हैं और यहाँ किस लिए आए हैं? कृपा करके मुझे बताएं। तब वह ऋषि बोले, राजन, आज से 5 दिन बाद संतान होने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने आए हैं। यह सुनकर राजा बोले, हे महाराज, मेरे कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दें। यह सुन मुनि बोले, हे राजन, पुत्रदा एकादशी निसंतान को संतान प्रदान करने वाली है। आप अवश्य ही पुत्रदा एकादशी का व्रत
करें और भगवान की कृपा से आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा को संतोष मिला और वह महल में जाकर रानी सभ्या को सारी बातें बता दी। और पुत्रदा एकादशी के दिन राजा और रानी दोनों ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से पूरे विधि विधान के साथ पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और द्वादशी के दिन पारण किया। कुछ दिन बाद रानी सभ्या ने गर्भ धारण किया। 9 महीने बाद उन्होंने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। वह राजकुमार अत्यंत सुंदर, यशस्वी और प्रजा का पालन करने वाला राजा बना। भगवान कृष्ण बोले, हे कुंती नंदन, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत सर्वोत्तम है। जो मनुष्य पुत्रदा एकादशी की कथा पढ़ते हैं, व्रत करते हैं या कथा सुनते हैं, वह सांसारिक सुखों को भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं। राधे राधे।